मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है रस। कल आपकी क्लास इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कल पूरे दिन जो है ठंड का प्रकोप बना रहा, तो इस वजह से उठा नहीं जा सका और इसीलिए आप लोगों की क्लास नहीं आई। चलिए तो आज आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं रस की। रस का अर्थ जो है वो आनंद है। हम किसी भी फिल्म को या किसी भी कहानी को जब हम पढ़ते हैं या किसी किरदार के बारे में, किसी चरित्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। जैसे हम अगर यदि महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें एकदम जोश जगेगा। और यदि हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न होगा कि किस तरीके से उनका कृष्ण जी के प्रति प्रेम था। तो ये ही जो भाव हैं, इन्हीं भाव को रस कहा गया। किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होगी, जहां मन लेकर के जाएगा, वही रस है। रस के जो प्रतिपादक थे, जो जनक थे, वो भरत मुनि थे। भरत मुनि ने ही अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया था। रस को ही काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। मतलब अगर काव्य में रस नहीं होगा तो वो काव्य निराधार है, वो किसी प्रकार से कोई भी भावना यदि पैदा नहीं कर रहा तो वो रस निराधार है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा गया। रस के चार अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्याभिचारी भाव। संचारी या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव वो है जो भाव अभी मैंने आपको बताया कि कहानी जब हम कोई पढ़ेंगे या किसी चरित्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस चरित्र के बारे में जो हमें कहानी को सुनने से पहले ही हमें पता चल गया कि हाँ अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है या हम सुभाष चंद्र बोस जी के या भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो शुरू से आखिर तक एक भाव रहेगा उनके प्रति कि यार उन्होंने कितने महान महान काम करे। 23-24 साल की उम्र में ही भगत सिंह जी क्रांतिकारी हो गए, उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया। तो वही स्थायी भाव है जो हमारे मन में जागा। यानी काव्य को रस की अवस्था तक ले जाना, उस चरम सीमा तक ले जाना ही स्थायी भाव है। इनकी संख्या 9 मानी गई। 9 के बाद में आचार्यों ने भगवत, विषयक और वात्सल्य को रति के ही श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें 2 रस और मानने और इनकी संख्या 11 होगी। श्रृंगार रस जो था वो प्रेम के प्रति है, तो इसीलिए भगवत में यानी भक्ति में भी प्रेम उत्पन्न हो रहा है अपने आराध्य के प्रति। और वात्सल्य में माता का पुत्र के प्रति प्रेम है या पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, तो है वो भी प्रेमी। इसीलिए जो भरत मुनि जी थे उन्होंने इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना, लेकिन बाद के आचार्यों ने इन्हें एक अलग रस मान लिया, सभी प्रेम को अलग व्याख्या करते हुए कि हर प्रेमिका का प्रेमी के प्रति अलग प्रेम है और भक्त का भगवान के प्रति अलग प्रेम है और माता का पुत्र के प्रति अलग प्रेम है। तो तीनों प्रेम की कैटेगरी बांट दी गई और 2 रस और जोड़ दिए गए, भगवत और वात्सल्य। अब इनकी संख्या 11 पड़ी जा, लेकिन ऑप्शन में 9 और 11 यदि आएंगे तो आप 9 ही लगाएंगे। 9 स्थायी भाव हैं। अगला इसका अंग है विभाव। स्थायी भाव के उद्बोधक का जो कारण होगा, यानी स्थायी भाव उत्पन्न होने का जो कारण होगा वही विभाव होगा। इसके भी 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यानी जिसका सहारा लेकर, जिसे देख के या जिसके वर्णन से
भाव जागेंगे वो आलंबन विभाव होगा, और जिन परिस्थितियों को देख के भाव जागेंगे वो उद्दीपन विभाव होगा। अगर मैं हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करने लगूं कि केवल 10,000 के सैनिकों को लेकर के 1.5 लाख की सेना पे भारी पड़ गए थे, तो वहां क्या होगा कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में गए और राणा प्रताप 10,000 की मात्र सेना के साथ में अकबर की 1.5 लाख की सेना पर भारी पड़ गए, तो मेरे अंदर महाराणा प्रताप को लेकर के एक जोश होगा। महाराणा प्रताप इतने वीर थे, इतने सूरवीर थे कि वो क्या नाम 80 किलो की का भाला और वो लेकर के चलते थे, तो ये आलम्बन विभाव होगा। और यदि मैं उस परिस्थिति को इमेजिन कर लूं अपने मन में कि वाह क्या युद्ध रहा होगा वो, जब राणा प्रताप ने मुगल सेनापति को बीचों बीच काट दिया था, तो मैं उसे अपने मन में धारण कर लूं, तो उद्दीपन विभाव होगा। यानी जिसका सहारा ले, यानी जिसके कारण भाव जागेंगे वो आलंबन, और जिस वस्तु को या जिसे देख कर उद्दीपन स्थायी भाव जागेंगे वो उद्दीपन विभाव। चांदनी को देख के आदमी का मन प्रेम से भर जा, एकांत स्थल पर बैठने का मन करे कि यार यहाँ कितनी शांति है। अक्सर कर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या किसी मंदिर में जावे कि यार यहाँ कितनी शांति है, काश जीवन भी ऐसा ही होता। तो वो सब उद्दीपन विभाव हैं। ठीक है। अब आलंबन विभाव के भी दो प्रकार हैं। आलंबन विभाव के दो प्रकार हैं। एक तो जिसके मन में जगेंगे तो वो आश्रय आलंबन हो गया, और जिसके प्रति जगेंगे वो विषय आलंबन होगा। यानी यहाँ हमारे मन में जगे तो हम आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति जगे कहानी के प्रति जगे तो वहां विषय आलंबन। ठीक है। इसका एक उदाहरण है, यदि राम जी के प्रति सीता, ये गलत हो गया भाई, इसे टाइपिंग में सही कर ली, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यदि राम जी के मन में सीता जी के प्रति स्थायी भाव जगते हैं तो राम आश्रय होंगे और सीता माता विषय होगी। ठीक है। तीसरा भाग देखेंगे अनुभव। जो भी मनोविकार हमारे शरीर में शारीरिक विकार उत्पन्न करेंगे, यानी हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न हुई और वो तुरंत हमारे चेहरे पर बनका आएगी या हमारे शरीर पर मतलब बनका आएगी, तो वो अनुभव होगा। जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जा, जब किसी को गुस्सा आवे तो वो अनुभव हो गया। ठीक है। जब कोई हंसका खुशी की बात हो अंदर तो मन मुस्कावे, खुशी के आंसू आ जा, तो ये सब अनुभव के कारण हो। ठीक है। यही अनुभव है जो शारीरिक विकार हमारे मन में मनोभाव के कारण उत्पन्न हुए, वो अनुभव। अनुभव की संख्या भी 8 मानी गई। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, फिल्म देखकर रोमांच उत्पन्न हो, यह बेटे हीरो ने ये पीट दिया, यो मार दिया, एक का हीरो 10-10 को मार रहा है। ठीक है। स्वर भंग, बोलती बंद होगी, कंपन पैदा हो गया। रंगहीनता, कहते हैं इसके तो चेहरे का रंग उड़ गया था वहां से, तो रंगहीनता। अश्रु, आंसू निकल जावे। परले, संज्ञानहीनता है, निश्चेष्टता, अज्ञो तो बिल्कुल निश्चेत हो गया था, जुबाड़ी बंद। तो ये सब अनुभव है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। क्वेश्चन ये सीधा सीधा भी आ जाएगी, संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या 33 है। मन में जो भाव आते जाते रहेंगे फटाफट, वो संचारी या व्यभिचारी भाव है। जैसे हमारे मन की हमें चीज कोई दे दे, हमने कहा पापा को जाएगा, पापा बुलेट दुआ दो, और बुलेट हमें मिल जा, तो हमारे मन में एकदम हर्ष की भावना जग जाएगी, पूरी खुशी। हाय इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त करूं, बुलेट एकदम आएगी। और वही बुलेट कहीं ठुक जा तुरंत जाएगा तो ग्लानि महसूस होगी, लज्जा महसूस होगी, पिताजी के सामने जाते हुए चिल्लानी आती नहीं। ठीक है। अब तुम्हारे प्रति पिताजी के मन में चिंता उत्पन्न होगी और थोड़ा सा क्रोध भी उत्पन्न होगा कि यार जाकत चिंता या होगी,
अब भाई तेरे तो कहीं चोट नहीं लगी। और क्रोध न उत्पन्न होगा। अक नवी बुलेट दुआई थी जब तू चलाने लायक नहीं था, तन्ने ली क्यों थी? ठीक है। अब उन दोनों के मैं आपको कुछ कहने के नहीं, यो उनका मोह है कि पुत्र मोह में उन्होंने बुलेट दुआई थी, और पुत्र मोह में ही अब आपको कुछ कह नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत कर लो, या आपको ज्यादा गलानी महसूस हो तो आप 2-4 दिन खाना ना खाओ। तो ये सब क्या है? संचारी या व्याभिचारी भाव है। नौ के नौ भाव इस रस देख लेंगे, और इनके स्थायी भाव देख लेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, प्रेम। ठीक है। इस संयोग श्रृंगार रस के भी दो दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होगा, यानी जब शादी हो रही, तो वहां संयोग श्रृंगार रस है। या प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल रहे, तो वो सब संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है। दो दोस्त आपस में मिल रहे, संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस कहाँ होगा? वियोग श्रृंगार रस है जब माता सीता भगवान राम से बिछड़ गई थी, रावण उठा के ले गया था। एक वो दोहा है शायद कि हे मधुकर मृगनैनी देखी मेरी सीता। मृगनैनी, इस तरीके से ये एक दोहा है। जब वो कोयल से पूछ कोयल से या किसी से राम जी पूछते हैं जंगल में कि क्या आपने मेरी सीता को इधर उधर देखा? जब भगवान राम ढूंढते फिर जहाँ माता सीता कहीं नहीं मिलती, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस है। जब श्री कृष्ण वहां से गोकुल से चले आवे, तो सारी गोपियाँ उधो से पूछे दाऊ से कि कृष्ण ठीक है या नहीं ठीक है, सब रोवे, तो वो भी वियोग श्रृंगार रस है। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी और आप बाहर चले जाओगे घर से उस दिन, तो आपके मन में घर के प्रति एक प्रेम जगेगा। आपके माता पिता थोड़े खुश होंगे, थोड़े रोवेंगे, तो वो सब वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है। हास्य रस, हास्य रस जहाँ हंसी उत्पन्न हो। अब सारे चुटकुला ऐसे ही है, जितने भी चुटकुला हैं वो सब हास्य रस के उदाहरण है। कपिल शर्मा शो हास्य रस का उदाहरण है। चींटी चढ़ी पहाड़ पर पी का 100 मन तेल, हाथी घोड़े दिए बगल में सिर पर धर ली रेल। ठीक है। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। जब कहीं दुख की बात होगी तो शोक उत्पन्न होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो उत्साह आया एकदम। ये वीर रस का उदाहरण है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जितनी भी ऐसी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं, वहां वीर रस की उत्पत्ति हो। रौद्र, क्रोध, जब कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता, तो वहां रौद्र रस हो। हमें गुस्सा आवे, यो काम अब तक क्यों नहीं हुआ? भूखे जाओ दोपहर में, रोटी ना मिले टाइम पे, रोटी नहीं मिली मुझे। ठीक है। तो रौद्र रस का उदाहरण। भयानक रस, भय। कमरे से निकलो, जब ही सामने तुम्हें शेर दिखाई दे जाए। कमरे के बाहर तो वैसे दिखाई नहीं देना, लेकिन अगर कोई वैसा भी दिख पुतले वाला शेर भी दिखा दे, कपड़े वाला, तो उससे भी डर जाओगे, तो वहां भय उत्पन्न होगा। ठीक है। विभत्स, जुगुप्सा, घृणा, जब कोई खबर ऐसी आ जा कि बहुत बुरी हो, तो वहां हमें घृणा होगी किस किस तरीके के लोग इस दुनिया में रह रहे, तो वहां विभत्स रस आता है। अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय, जब हम किस चीज से अचानक सा आश्चर्य हो जाए। ठीक है। तो वहां सब आश्चर्य रस है। ठीक है। जैसे हम ताजमहल पे जहाँ सोचे हैं, सफेद संगमरमर का बना पड़ा है, रानी की वाव में जावे कि किस तरीके से इतना गहरा कुआं बनाया होगा, और कैसे रानी इसमें उतर कर नहाती होगी। ठीक है। ये सब अद्भुत रस के उदाहरण है। शांत रस, सम, निर्वेद,
जब आदमी वैरागी हो जा कि मुझे एकांतवास अच्छा लगा, बस मुझे तपस्या कर लेने दो, ध्यान मुक्त हो जा, ध्यान मुक्त हो जा, तो वहां शांत रस है कि मुझे ध्यान लगा लेने दो। वात्सल्य रस ऊपर भी बता चुका हूं, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति माता पिता का प्रेम, वो वात्सल्य है। ठीक है। जो सूरदास जी ने रचना की थी वो वात्सल्य रस में ही है, जिसमें उन्होंने भगवान के बचपन के चरित्र का वर्णन करा, तो वो वात्सल्य रस है। भक्ति रस, भगवत विषयक, जिसमें जैसे मीरा जी भक्ति में डूबी हुई थी श्री कृष्ण की, रविदास जी भी भक्ति में डूबे हुए थे कृष्ण जी की, तो वहाँ सब वो भगवत विषयक रस। ठीक है। अब जैसे हाँ, अब आ जाओ श्रृंगार रस। अब देखो, श्रृंगार रस सभी रसों का राजा है, तो इसलिए इसे रसराज या रसपति भी कहा कहते हैं। ठीक है। दूसरा, भरत मुनि ने केवल 8 रस मानने हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नाटक में कभी भी शांत रस हो ही नहीं सकता। भाई नाटक में कैसा कोई वैराग्य धारण कर लेगा? नाटक से या तो किसी को जोश आवेगा, गुस्सा आवेगा, क्रोध आवेगा, हास हर्ष उत्पन्न होगा या प्रेम होगा, तो इसलिए उन्होंने नाटक में शांत रस नहीं होता, इसलिए भरत मुनि ने केवल 8 रस माने। बाद में आचार्य अभिनव गुप्त जो हैं, उन्होंने कहा नवमो अपि शांतो रस। ये उक्तियां भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये उक्तियां भी आ जाती हैं, नवमो अपि शांतो रस कहकर नौवा रस मानना। तो ये किसकी बताई गई है? आचार्य अभिनव गुप्त की। कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ लिख दी, इन्हें बिल्कुल रट लेंगे आप लोग। ब्रह्मानंद सहोदर, आनंद ही ब्रह्म है, किसने कहा? आचार्य मम्मट ने, 11वीं सदी में। ठीक है। वाक्याम रसात्मकम काव्यम, रस को काव्य की कसौटी माना, किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को हृदय की मुक्त अवस्था माना, कि जब हृदय अपने ही, जैसे कहते हैं ना, अपने ही मन में खो जाना, तो हृदय की मुक्त अवस्था क्या है? अपने ही मन में खो जाना। अब ये तो बस अपनी में ही रहे, अपने ही मन में खो जाना क्या है? हृदय की मुक्त अवस्था। और इन्होंने रस को कहा कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये लौकिक ही है, यही है, यही हमारे हृदय में पैदा हो रहा है, यही खत्म हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने रस को लौकिक माना, और लोक हृदय में व्यक्ति के हृदय के लीन होने की दशा को ही रस दशा का, जब आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से खो जाएगा। आचार्य नागेंद्र भी एक रसवादी आदमी थे, ये भी रसवादी आलोचक थे। ठीक है। ये नोट्स आप याद रखेंगे, अक्सर कर इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, और ये इनके जितने भी स्थायी भाव है ये पूरी तरह अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, कई बार इनके उदाहरण भी आएंगे। ठीक है, पढ़ कर देख लेना, जब वो एक पैरा या दोहा या किसी तरीके का चुटकुला या कोई पंक्तियाँ दे देगा, और उसमें आप खुद भी महसूस करते हो कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ें तो हमारे मन में क्या विचार हुए, वे ही विचार रस हैं। तो इसलिए आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि पढ़ के जोन सा भी भाव उत्पन्न होगा वही रस होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, क्रोध का क्रोध, भय का भयानक, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का आश्चर्य व विस्मय, शांत का सम या निर्वेद, वत्सल का वात्सल्य या रति, वात्सल्य रति, और भक्ति रस का भगवत विषय रति। ठीक है। देखो, रति मैंने कहा था ना, प्रेम के अंतर्गत ही आते हैं ये श्रृंगार रस के, तो ये भी रति। ठीक है। वात्सल्य रति यानी वात्सल्य प्रेम और भक्त का प्रेम। आज की क्लास आपकी खत्म हुई। कल आपका छंद
और अलंकार होगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पेपर नज़दीक आता जा रहा है। आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हर रोज बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि आप अपनी तैयारी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।